नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक नए वीडियो को लेकर के आए हैं आपके सामने। और आज हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे और हमने बहुत विषयों में चर्चा करी है, हमारे चैनल पे हमने किया है। तो हमारा एक चैनल और है जिसका सनलाइट स्टडी, तो उसमें इससे पहले के वीडियो हमने उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप इसे वहाँ जाके देख सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया इसका। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे विषय में। तो बात यह है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करेंगे। तो अभी तो हम नॉर्मल चल रहे हैं ऐसी बातें लेकर के। तो हमने इससे पहले जो बातें करी थी वो करी थी अनेक विषयों को लेकर के, अनेक वस्तुओं को लेकर व्यापार किया। यहाँ पर सस्ती दरों में खरीदते थे कच्चे माल को और महंगे दामों में विदेशों में बेचते थे। पहले भी मैंने आपको बताया कि एक व्यापारी ऐसा था जिस वास्को डी गामा जिसने यहाँ से माल खरीदा और उससे उसकी लगभग 60% जो है उसे मुनाफा हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। तो ये बात हम पहले देख चुके हैं। तो डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए। अंत में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना करी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 लेकर के 1757 तक तो ये व्यापारी थे। 1600 लेकर के 1757 तक, यानी 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 तक ये भारत में केवल व्यापारी बने हुए थे, व्यापार करते थे। इनका लक्ष्य केवल एक ही था। जिस प्रकार से भी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के भारत के बीच में वर्ल्ड कप हुआ है, 20 वनडे मैच हुआ है, तो वनडे मैच का फाइनल मैच था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आंखें जमी थी केवल टारगेट पे। तो टारगेट को वो अंत तक नहीं छोड़ते हैं, ऐसा हमने देखा। हालांकि भारतीय टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पूरे वर्ल्ड कप में कभी लगा ही नहीं कि चैंपियन नहीं रहेगी, लेकिन अंत में जाके वो अंत में थोड़ा डिफॉल्ट हो गई। खैर कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। अब हम बात करेंगे सिर्फ अंग्रेजों के विषय में। तो अंग्रेज जब हमारे भारत में आए, उन्होंने 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 तक व्यापार किया। व्यापारी बने रहे, इनका लक्ष्य व्यापार था और ये व्यापारी करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि सत्ता पर कायम होने की स्थिति पैदा हो गई। तो जब ये व्यापारी थे तो उस समय इन्होंने क्या क्या करना होगी। तो सबसे पहले व्यापार में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में स्थापित हुई, तो आप जानते हैं कि हर किसी के कोई न कोई दुश्मन जरूर होता है। जब कोई परवान चढ़ता है, ऊंचाई पे जाता है, बहुत ऊंचाई ग्रहण करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। एक ऊपर चढ़ रहा है, पीछे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर और भी कंपनियां ऐसी थी जो व्यापार करना चाहती थी और वो इसके मुनाफे से और मोटी कमाई जो लेकर के ये जाते थे वहाँ, तो इससे उनके थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी कि क्यों नहीं हम भी करें। फिर बाद में भारत जो ब्रिटेन की सरकार थी उसे ये लगा कि धीरे धीरे जो कंपनी है वो अपना वर्चस्व बढ़ाएगी और हो सकता है कि वो इंग्लैंड की सत्ता को भी यहाँ से हिला दे, क्योंकि जब वो ताकतवर बन जाएगी तो सत्ता में भी इंटरफेयर करेगी। इस तरह से कंपनी की ताकत को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और जब प्रयास हुआ तो बहुत बेहतरीन हुआ। कंपनी 1757 में जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके अंतर्गत अंग्रेज विजयी हुए और सिराजुद्दौला हार गए। तभी से बंगाल के अंदर अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना हुई और अंग्रेज एक साम्राज्य को पनपाने लगे। धीरे धीरे इनकी सत्ता बढ़ती गई। बम्बई, मद्रास और कोलकाता, ये तीन इनके पास जो अलग थलग पड़ी हुई थी, इन सबको एकजुट कर एक सत्ता के अंदर पिरोने लगे। सत्ता बढ़ती गई। इन्होंने भारत के अंदर अनेक प्रयास किए। भारत में इन्होंने रेल लाइनें बिछाई व्यापार को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, तो कुछ ही लेकिन किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। अनेक देश के आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन किया, लेकिन जो आए वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन अंग्रेजों का लक्ष्य केवल यही था कि भारत से बहुत अच्छा पैसा कमाना है और अपने देश को ले जाना है। हर जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ आता था वो ये विचार करता था कि मुझे वापस मेरे देश को जाना है, एक अच्छी संपत्ति बना करके। तो धीरे धीरे इनके नवाबी शौक हो गए और नवाबों की तरह संपत्ति बने। लॉर्ड क्लाइव इतनी संपत्ति लेकर के गया था कि उसे
उसके जीवन भर में 7 पुश्तों तक उसकी ये संपत्ति खत्म नहीं होती, इतनी मतलब प्रॉपर्टी यहाँ से बना के गया था। तो इनके नाम फेमस है जिन्होंने कंपनी के द्वारा अपनी मोटी कमाई करी और अपने देश ले गए। इसी तरह अंग्रेजों का केवल एक ही लक्ष्य था कि व्यापार करना है, पैसा कमाना है और देश में जाना है। जब ये 1757 में कायम हो गए, सिराजुद्दौला की हार हो गई और बंगाल के नवाब की हार होने के बाद में इन्होंने अपने हिसाब से राज सत्ता को हैंडल करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। जो दरें थी, जमीन दरें थी, उनके ऊपर भी ये अपने हिसाब से लागू करने लगे। इनको वहाँ की दीवानी मिल गई और ये टैक्स खुद वसूलने लगे और ये वहाँ के जमींदारों के अंदर, वहाँ के राज्य के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करने लगे। धीरे धीरे उन्हें शासन की प्रवृत्ति पनपी और 1757 से लेकर के 1857 का जो विषय है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने 1757 से लेकर के 1857 तक क्या क्या किया। तो इस दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन दमनकारी नीति अपनाई जिससे भारतीय लोग इनसे आहत हो गए और अंत में एक बहुत बड़ा गदर हुआ जिसे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इस 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को पनपने में कम से कम 100 वर्ष लग गए थे। उसके बाद में कंपनी की जो सत्ता है वो चली गई थी और कंपनी से सीधा डायरेक्ट जो है ब्रिटेन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। जो भारत का शासन था वो ब्रिटेन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके बीच की जो कड़ियाँ हैं, किस तरह से हमारे भाइयों ने, हमारे देश के नौजवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ा और किस तरह से स्वतंत्रता को प्राप्त किया, ये भी हम जानेंगे। तो जानने के लिए हमारे पास क्या है, आज केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको केवल सूचना दी जाए कि हम आगे आने वाली वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हम पहले आने वाली वीडियो में देखेंगे 1757 से लेकर के 1857 तक का जो सफर है 100 वर्ष का। इस 100 वर्ष के सफर के दौरान क्या क्या अंग्रेजों ने हमारे देश में किया और किस तरह से हमारा शोषण किया या हमें किस तरह से उड़ा दिया। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या होता, क्या हमने उनसे सीखा, क्या वो हमसे सीख के गए, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, और जाने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।